आइला कोई नहीं बच्चों, आइए हम लोग आगे करेंगे। कल हमने पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे थी? बियट-सेवर्ट लॉ। आज आगे पढ़ेंगे, पहले बायट-सेवर्ट लॉ पूरा करेंगे। कोई नहीं बच्चे, साइक्लोट्रॉन बाद में ही करेंगे एक्सपेरिमेंट्स के साथ ही, चैप्टर के एंड में। चैप्टर के एंड में, इस चैप्टर में 3 एक्सपेरिमेंट हो जाएंगे। हाँ भाई, करें स्टार्ट। ओके, आइए बायट-सेवर्ट लॉ। क्या लिखा था कल? एनीवन? अबे ओए ध्यान दे लो मुर्गों, मुर्गी। थैंक यू। म्यू नॉट बाय 4 पाई वैल्यू, यूनिट बताओ। अरे ऐसा यूनिट ही तो बताओ। मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट टेस्ला। म्यू नॉट करंट की, डीएल लेंथ की, साइन थीटा डायमेंशनलेस, 4 पाई डायमेंशनलेस। बोलो क्या बचेगा? अबे बोलो। टेस्ला मीटर पर एम्पेयर। ओके, आगे वाले चैप्टर्स में इसकी यूनिट को हेनरी वगैरह में भी लिख देंगे, बट अभी के लिए इतना ही करते हैं। खड़े हो जाओ बच्चों, अटेंडेंस वाले सर खुले घूम रहे हैं। ओके, तुम दोनों जस्ट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी इंडियन स्टाइल में क्यों बैठे हो? आइए वापस। हाँ भाई, ये हमने कल पढ़ लिया था। अब एक चीज बताओ, मैग्नेटिक फील्ड स्केलर वेक्टर, आइडियल, आर पोजीशन वेक्टर, मैग्नेट। अरे वो नीचे है, ऊपर ला सकते हैं ना यूनिट वेक्टर वगैरह बना के। राइट साइड में साइन थीटा है, साइन थीटा क्रॉस प्रोडक्ट में आता है, तो इसे अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट में लिखेंगे, सो dB इज इक्वल टू म्यू नॉट ओवर 4 पाई, बोलो, आइडियल क्रॉस आर यूनिट वेक्टर अपॉन आर स्क्वायर। दिस इज बायट-सेवर्ट लॉ। लिख ले। ये पहला बेंच क्यों खाली छोड़ देते हो तुम? ये पहला पन्ना खाली, पहला क्वेश्चन खाली। पहला माला खाली तुम्हारा, टॉप माला, पहला दिमाग। तू पेन का वेट कर रही है? कितनी बार बोला है यार, एक पेन बहुत होता है। मैं बारिश के मेंढक की तरह वेट कर रहा हूं कब आए और मैं ट्रू करूं। कल से बारिश नहीं आ रही, परसों से मैं वेट करता रहता हूं। अबे कपड़े तो अपने आप धुल जाएंगे जब मैं नहाऊंगा, ठीक है? नहीं, खुद पे साबुन लगाऊंगा, कपड़ों लगा। हाँ भाई करें। ओके, चेंज करता हूं, आइए वापस। देखो बच्चों, सबसे पहले ये कोई रैंडम करंट कैरिंग वायर है, इसमें कहीं पे भी एक छोटी सी लेंथ ले लो। आइडियल, ये करंट वेक्टर, करंट एलिमेंट, यहां एक पॉइंट ले लिया, ये पॉइंट आर, थीटा का है, थीटा ये है या ये है? थीटा किसके साथ है? आइडियल का आर के साथ। हम करंट के साथ एंगल लेते हैं, ये चीज थोड़ी देख लेना।
क्रॉस प्रोडक्ट में फर्क पड़ता है। आइए, हाँ भाई, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चाहिए मुझे, किससे निकलेगी? ये किसके इक्वल है? मैग्नेटिक फील्ड के। तो ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देगा। कितनी बार बोला है कम पिया कर, लेकिन मानती नहीं है। हाँ भाई लोग आओ, आइडियल की डायरेक्शन में राइट हैंड करो खुला, करंट की डायरेक्शन में राइट हैंड किया, पाम हथेली किस डायरेक्शन में होनी चाहिए? आर। आर उस डायरेक्शन में। कोई डाउट किसी को? अबे वो लास्ट वाला कबूतरों, तुम भी हाथ कर लो यार। ठीक, लेफ्ट हैंड है बच्ची। हाँ, करंट की डायरेक्शन में हाथ, पोजीशन की डायरेक्शन में पाम, घुमा दो, थंब कहां पॉइंट कर रहा है? तो मैग्नेटिक फील्ड इज इनटू द प्लेन। पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन है। आइडियल के पैरेलल लिखा है या आइडियल क्रॉस आर के पैरेलल लिखा है? आइडियल क्रॉस आर ही तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देगा। आज मैं डायरेक्शंस पे ध्यान नहीं दे रहा हूं, ठीक है? आज थोड़ा न्यूमेरिकल वगैरह पे ध्यान दे रहे हैं। अजीब है, बाहर देखिए खी 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 कर रही है। क्या क्लोजअप वाले हैं क्या? ऐड कर रही है उनकी? ओके भाई लोग, बॉयज, लास्ट में यार तुम्हें कुछ दिख नहीं रहा, मैं तुम्हें नहीं देख सकता, तुम मुझे कैसे देख पाओगे? आ जाओ लास्ट के दो कबूतर पहले बेंच पे या दूसरे पे, जल्दी। चारों को बुला लूंगा, जल्दी से बोलो, आओ जल्दी। हाँ भाई, याद रह जाएगा। ये गर्ल्स में है कोई? ये गर्ल्स में किसी के जुकाम है, वो नाक से फुलाई जा रही है बबल्स, ठीक है? सोचो किसी के मुंह में चला गया तुम लोग। हाँ भाई, लिखा मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ऑफ रिंग। आपके पास क्या है? एक करंट कैरिंग रिंग है। अबे पहले बेंच पे। हाँ भाई, आपके पास एक करंट कैरिंग रिंग है। करंट कैसा है? क्लॉक एंटी क्लॉक? एंटी क्लॉक, काउंटर क्लॉकवाइज। अब यहां इसका सेंटर है, मुझे सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। एनीवन फॉर्मूला बताइए। dB इज इक्वल टू, सॉरी, म्यू नॉट बाय 4 पाई आइडियल। तो सबसे पहले मुझे करंट एलिमेंट लेना पड़ेगा। नहीं भैया बस, थैंक यू। हाँ तो बच्चों, मैंने यहां पे एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया। ये एलिमेंट है DL। करंट को इसके साथ मल्टीप्लाई कर लो, इट विल बी करंट एलिमेंट। हाँ भाई, इसके लिए सेंटर कहां है? अप डाउन। तो इसके लिए पोजीशन वेक्टर इस डायरेक्शन में होगा। थीटा किसके बीच का एंगल है? कितना है यहां पे? एक टेंजेंशियल, एक सेंट्रीपेटल, रेडियल वेक्टर। ओके। हाँ भाई, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताओ। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। बेटा तेरा हाथ क्यों नहीं दिख रहा? हाथ छुपा क्यों रही है? हाथ कर। अबे सारे ट्राई करो। करंट की डायरेक्शन में राइट हैंड, सेंटर की तरफ पाम, आउटवर्ड। मान लो मैंने एलिमेंट यहां ले लिया, आइडियल। बताओ, करंट की डायरेक्शन में राइट हैंड, पोजीशन वेक्टर यहां है ना, इसकी डायरेक्शन में पाम, आउटवर्ड। मैं एलिमेंट कहीं भी ले लूं आइडियल, मैग्नेटिक फील्ड हमेशा आउटवर्ड आ रही है।
डायरेक्ट ऐड कर सकता हूं या कंपोनेंट लेके? डायरेक्ट। मैग्नेटिक फील्ड अगर सेम डायरेक्शन में हो, वेक्टर सेम डायरेक्शन में हो, तो डायरेक्ट ऐड कर देंगे, अदरवाइज कंपोनेंट लेने पड़ेंगे, जो कि हम देखेंगे। हाँ भाई, आओ वैल्यू पुट करवाओ। डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट ओवर 4 पाई आई डी एल। हाँ भाई, साइन थीटा साइन 90 1 ओवर डिस्टेंस कितना है, कितना आर, रेडियस। कोई डाउट? वेरिएबल कौन है? जस्ट डीएल। करंट तो सीरीज में सेम रहता है ना, सिर्फ डीएल वेरिएबल है, यहां कौन वेरिएबल है? डीबी। इंटीग्रेट करवाओ, तो लेफ्ट साइड में डीबी इज इक्वल टू म्यू नॉट ओवर 4 पाई, किसी को नींद आई तो बताई, आई ओवर आर स्क्वायर इंटीग्रेशन डीएल इंटीग्रेशन डीबी। हाँ भाई, जब मैंने लेंथ ली नहीं तो फील्ड भी नहीं होगी, जब मैंने पूरी लेंथ ले ली, कितनी पूरी लेंथ है? 2 पाई आर, तो मैग्नेटिक फील्ड पूरी हो जाएगी। तो मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू, अले लिखवाओ जल्दी थे, तातलिंग क्या लिखूं? डीएल का इंटीग्रेशन, डीएल का एल, एल की वैल्यू 2 पाई आर। हाँ भाई, पाई से पाई उड़ाई, कोई डाउट किसी को? प्लीज याद रखना, रिंग के फॉर्मूले में पाई नहीं आता, बाकी जो वायर्स वगैरह आएंगे उन सब के फॉर्मूले में पाई आएगा। ठीक, पाई क्यों नहीं आ रहा? काट डाला। जस्ट इन केस तुम में से कोई मेरे को व्हाट्सएप कर रहा हो, मेरा व्हाट्सएप थोड़ा सा ब्लॉक्ड है, थोड़ा सा ब्लॉक्ड है। बालक, हुआ यूं कि मैं डाउट के लिए फ्री था, लेकिन जब मैं आया तो टाइम टेबल चेंज हो गया, तो जो मेरा फ्री टाइम था वो मेरा नॉट फ्री टाइम हो गया, और डाउट के लिए टाइम बचा ही नहीं। शॉर्ट में कहूं तो मैं नहीं कर रहा, मैंने अपने 3 कबूतरों को व्हाट्सएप चैनल पकड़ा दिया, वो एडमिन है उनके अब। ठीक है, मेरे को पता था मेरी जो हरकतें उसके हिसाब से मेरे को ब्लॉक किया जा सकता है। लेट जस्ट स्पैम। ठीक, मैं कैटरीना को मैसेज डाल रहा था, गलती से विकी ने पढ़ लिया। ठीक है, उसने लास्ट 5 मैसेजेस फॉरवर्ड कर दिए और मैं ब्लॉक हो गया। तुम्हारी जिंदगी से तो फिर भी बेटर जोक है। हाँ भाई, आइए वापस। किसी को इसमें डाउट हो? बालक, एक ही रिंग है, पूरी रिंग में एक ही करंट है। हाँ भाई, सेंटर पे बालक, किसी और पॉइंट पे नहीं, किसी और पॉइंट पे अभी नहीं। हाँ भाई, आपके पास आएगी रिंग ऑफ सिंगलटन एंड रिंग ऑफ मल्टीपल टर्न्स। प्लीज देख लेना, अगर क्वेश्चन में कहीं पे भी तुम्हें कॉइल बोले, कॉइल, तो इसका मतलब है तुमने काफी ज्यादा लपेटे मार रखे। जैसे तुम्हारे पास एक वायर है, उसको घुमा के वापस यहां ले आए, नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं? 1। फिर तुमने वायर लिया, नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं? n। अगर किसी भी रिंग, इवन ट्रायंगल, इवन स्क्वायर, किसी भी बॉडी में अगर आप मल्टीपल टर्न्स दे रहे हो, तो अब हम उसे कॉइल कहने लग जाएंगे। जैसे आपने मॉस्किटो कॉइल देखी हो, कचवा छाप, तो उसमें नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा होते हैं। ठीक है, कोई कहता है नोट छाप, वो कह रहा है कचवा छाप। अजीब है, कछुए को लेकर कैसे छापोगे? आइए वापस। ठीक है, तो आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आया हो, कॉइल क्या है।
कोई डाउट किसी को? तो जरा बताइए, अगर मैं आपसे कहूं रिंग के सेंटर पे म्यू नॉट आई अपॉन 2r होता है, तो कॉइल के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी? गैस करो। n से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 1 टन की इतनी, 2 टन की डबल, 3 टन की ट्रिपल, 4 टन की 4 रपल, 5 की 5 रपल, 6 की छप्पल होगी। ठीक है, 5 की चप्पल थोड़ी ना होगी, 5 की पंचाल होगी। है ना जी? हद है यार, सेंस ऑफ ह्यूमर तुम लोगों का है ही नहीं। सिंगल टर्न के लिए n की वैल्यू 1 रख दो, वही बन जाएगा। ओए देना जरा मेरे को, मैं भी फुलाऊं ये, देना बच्चियों। पता है नीचे से आते हुए दिख जाते हैं, लोकेशन पता है कहां से आ रहे हैं। ये क्लास में हरकतें बॉयज तो करते भी हैं, ऐसे गुब्बारे फुला दिए। ये गर्ल्स कब से इतनी? ओए बॉयज क्या कह रही हैं? ये क्लास में बॉयज नहीं है। ओए शर्म करो भाई लोग, हद है यार। मैं तो अंकलों की कैटेगरी में आ रहा हूं ना, अगर मेरे को बॉयज की कैटेगरी में रख रहे हो, थैंक यू बच्चों। हाँ भाई लिखो, मैग्नेटिक फील्ड on axis of a ring, ring a roses, pocket full of posies, jump okay। हाँ भाई, मैग्नेटिक फील्ड ऑन एक्सिस ऑफ अ रिंग लिखा। बालकों सोच समझ के करना, ये डेरिवेशन बोर्ड्स के लिए है। सबसे पहले मैं एक सिंगल टर्न के लिए डेफिनेशन को सॉल्व करता हूं, फॉर्मूले को, आगे आप n से मल्टीप्लाई कर देना। तो पहले सिंगल टर्न को लेंगे। देखिए आपको क्या चाहिए, आपको एक रिंग चाहिए, तो हमने एक रिंग को लिया और उसे थोड़ा साइड से देख रहे हैं, थोड़ा सा लेटरल व्यू, एग्जैक्टली साइड से नहीं देख रहे, और ये रिंग की एक्सिस है। ठीक, रिंग में करंट ऐसे है, ऐसे। तो प्लीज एक चीज इस चैप्टर में याद रखना, क्या देख रही है बच्चे कैमरे में? इसमें अच्छा दिख रहा है या कैमरे में कुछ ज्यादा मजे में आ रहे हैं? ठीक, ओके। तो मैं कहा था, हाँ ये क्या है, क्लॉक या एंटी क्लॉक? कौन सा मोशन है ये? अब देखो मैं रोटेशन चेंज नहीं कर रहा हूं, मैं बस सर्कल को दूसरी साइड से देख रहा हूं। अब क्या है ये? ऑब्जर्वर की पोजीशन क्लॉक एंटी क्लॉक को चेंज कर देगी। इस चैप्टर में कुछ ना दे रखा हो तो मैक्सिमम हम यही मान के चलेंगे, ऑब्जर्वर हमेशा राइट साइड होगा, यानी ऑब्जर्वर को हमेशा चीजें लेफ्ट साइड दिखाई देंगी। ऑप्टिक्स में भी ऐसा ही लेते हैं। तो ये हमारे डिफॉल्ट आंटी की पोजीशन है, जिसका काम नजारे करना होता है। ठीक, और लास्ट में बच्चे इतना डिप्रेशन में क्यों है यार? क्या हो गया? थोड़ा बोर्ड पे भी देख ले। आज तक परेशान है क्या कि रील में तेरी जगह अनमोल आ गया? हाँ कोई बात नहीं बच्चे, तेरे साथ बना लेंगे, तो टेंशन ना ले यार। अनमोल तो सेकेंडरी है, तू प्राइमरी है। ठीक है। कौन सा यहाँ पे है जो सुनेगा? ओके, मसल देखे, मसल दूंगा। कोशिश कर रहा था मैं। आइए, हाँ तो बच्चों मेरे पास यहां एक पॉइंट है कहीं यहां पे, ये डिस्टेंस x, ये डिस्टेंस r, यहां कहीं रिंग का सेंटर c। कोई प्रॉब्लम किसी को? हाँ भाई, मुझे इस रैंडम p पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। फॉर्मूला बताइए, कौन से फॉर्मूले से मैग्नेटिक फील्ड आएगी? बायट-सावर्ट लॉ, dB इज इक्वल टू म्यू नॉट आईडीएल, अबे साथ साथ बोल दो यार जब याद होंगे, 4 पाई r स्क्वायर।
तो आई होप आपको पता हो बायट-सैवर्ट लॉ एलिमेंटल फील्ड देता है, तो इसके लिए सबसे पहले खुद एलिमेंट लेना पड़ेगा। आई होप आपको पता हो ये डायग्राम 3D में है, मैं 2D में दिखा रहा हूं, वो अलग बात है। अब ध्यान से देखो, करंट इसमें ऐसे घूमिंग घूमिंग एंड घूमिंग, करंट यहां से ऐसे गोइंग, ऐसे कमिंग, ऐसे गोइंग। कोई प्रॉब्लम किसी को? तो क्वेश्चन अच्छे से करने के लिए मैंने एलिमेंट टॉप पे लिया, आइडियल मेरा टॉप पे है। अगर मैं आइडियल प्रॉपरली बना के दिखाऊं तो आइडियल ऐसे है। कोई प्रॉब्लम किसी को? ऐसे करंट गोइंग, ऐसे आएंगे, ऐसे। अगर मैं एलिमेंट यहां ले लेता तो आइडियल कहां होता? आइडियल अंदर होता। किसी को प्रॉब्लम? एक काम करो, साइड बाय साइड समझने के लिए इसका 2 डायमेंशनल व्यू भी बनाओ। रिंग कैसी दिखाई देगी? बिल्कुल सामने से देख रहे हो, ठीक? ये सर्कल है, ये रिंग है, इसे ऐसे देख रहे हैं साइड से, स्ट्रेट लाइन दिखाई देगी। तो ये जो रिंग है ये ऐसे दिखाई देगी, स्ट्रेट लाइन, ठीक? ये हमारे पास एक पी पॉइंट हो गया, ये वाला डिस्टेंस x, एनीवन, ये डिस्टेंस कितना है? r, ये डिस्टेंस r। मैंने टॉप पे पॉइंट लिया है, दिखा? तो बच्चों अगर मैं तुम्हें एक सर्कल के अंदर डॉट लगा के दे दूं तो कोई बता सकता है इसका मतलब क्या होगा? इनसाइड? क्या आउटवर्ड? नहीं, मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड ऐसे दिखाई जाती है। इसका मतलब होता है करंट कैरिंग वायर आउट ऑफ प्लेन। अगर एक सर्कल के अंदर डॉट हो तो इसमें क्या होगा? एक करंट कैरिंग वायर है। देखो प्रॉब्लम क्या है, मैंने करंट वाले वायर रख दिए, एक करंट वाला वायर ऐसे, एक करंट वाला वायर ऐसे, एक ऐसे। कोई वायर मुझे ऐसे रखना है, ऐसे बोर्ड के परपेंडिकुलर, तो उसे हम कैसे दिखाएंगे? ऐसे। कोई वायर मुझे ऐसे रखना है, ठीक? बात आई समझ? तो सर्कल के अंदर अगर क्रॉस हो तो वो करंट वायर को दिखा रहा है, ये करंट कैरिंग वायर है जो ऐसे जा रहा है, और ये करंट कहां पॉइंट कर रहा है? इनटू द प्लेन। इन द प्लेन या इनटू द प्लेन? ओके ओके। ठीक है, अब बताओ, मैंने यहां एक आइडियल ले लिया, ये आइडियल मैं यहां कैसे दिखाऊं? करंट था ना, करंट ऐसे ऐसे घूम रहा था, मारो डिग्रो घूम ही गए हो, तो यहां पे क्या दिखाऊं? डॉट क्रॉस डॉट। तो ये जो एक छोटा सा आपको दिख रहा है, दिस इज आइडियल। प्लीज डेरिवेशन देख लेना, बोर्ड में दिक्कत आएगी, बोर्ड में लास्ट में आओगे सर इंपॉर्टेंट डेरिवेशन बता दो, जब मैं को नहीं मारूंगा, ठीक है? चुपचाप यहीं पे ध्यान दो, इंपॉर्टेंट है। सारी दुनिया के ढक्कनों को एक ही पर्सन में बसना था। हाँ भाई, ये वाला एलिमेंट है, इसे कैसे दिखाऊं मैं? ठीक है, सर्कल के अंदर क्रॉस, ये भी हमारा एक आइडियल है। कितने एलिमेंट्स होंगे? इनफाइनाइट एलिमेंट्स होंगे, लेकिन मैं 2 एलिमेंट लेके एक सिमेट्री दिखा के इंटीग्रेट कर दूंगा। किसी को कहीं प्रॉब्लम आ रही हो? हाँ भाई, मैंने आइडियल ले लिया, मुझे आर चाहिए। आर क्या होता है? शाबाश, करंट एलिमेंट से पॉइंट का डिस्टेंस। तो करंट एलिमेंट ये है, पॉइंट ये है, इस डिस्टेंस को हम क्या कहेंगे? आर। आर स्क्वायर नहीं, आर। ये वाला डिस्टेंस आर। कोई डाउट? कॉस थीटा वगैरह बाद में देख लेंगे। इसमें दिखाओ फिगर में प्लीज, इस फिगर में ये ऐसे आर। कोई प्रॉब्लम है तो बता दो। देखो डेरिवेशन में बहुत स्लो करवा रहा हूं, लेकिन अगर तुम्हें कोई पॉइंट नहीं समझ में आ रहा, कुछ मिस हो रहा है तो बता दो। अपने हाथों से लिख रहे हो, इसलिए चीजें समझ में आनी चाहिए। यहां तक कोई डाउट किसी को? कुछ हटा दो, ये हटा रहा हूं, ये व्यूअर ब्ला 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 ब्ला, इन्हें हटा देते हैं, ये जगह ज्यादा ले रहे हैं। ओके, हाँ तो बच्चों, यहां पे मेरे पास आइडियल है। सच बताओ, ये करंट कैरिंग एलिमेंट कहां है? इन द प्लेन
इनटू द प्लेन, आउट ऑफ द प्लेन, कहां है? आउट ऑफ द प्लेन। क्या मैं कह सकता हूं क्रॉस प्रोडक्ट का आंसर इंडिविजुअल वेक्टर्स के परपेंडिकुलर होता है? तो डीबी किसके परपेंडिकुलर होगी? करंट के और आर के। आर्ग्यू करो, एनीवन? मैग्नेटिक फील्ड पोजीशन वेक्टर के परपेंडिकुलर होनी चाहिए। कोई डाउट किसी को? रूल, आइडियल की डायरेक्शन में हाथ करो, आर की डायरेक्शन में घुमा दो। इस पॉइंट पे इससे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताओ, सोच समझ के, कूट दूंगा वरना। पी पॉइंट पे टॉप पॉइंट से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। करंट की डायरेक्शन में हाथ किया, करंट की डायरेक्शन आउटवर्ड है। पोजीशन वेक्टर की डायरेक्शन में हाथ किया, पोजीशन वेक्टर इस साइड है, घुमा दिया। थंब कहां पॉइंट कर रहा है? कितने बच्चे कह रहे हैं थंब ऐसे पॉइंट कर रहा है? एग्जैक्टली। मैग्नेटिक फील्ड आर के परपेंडिकुलर होनी चाहिए ना? क्या परपेंडिकुलर लग रहा है? नहीं। तो ध्यान से देखो, करंट हमारा ऐसे है, एग्रीड, लेकिन पोजीशन ऐसे नहीं है, पोजीशन थोड़ी टेढ़ी है। ओके, करंट की डायरेक्शन में हाथ किया, पोजीशन की डायरेक्शन में रखा, घुमा दिया, थंब ऐसे पॉइंट कर रहा। तो आई होप आपको पता हो ये आर है, आर के परपेंडिकुलर क्या होगा? डीबी। तो हमारा डीबी ऐसे होगा। आर्ग्यू करो। करंट की डायरेक्शन में हाथ किया, करंट की डायरेक्शन ऐसे है, आई होप सबको दिख रहा हो। बालक, पोजीशन वेक्टर टेढ़ा है, ठीक। करंट की डायरेक्शन में हाथ किया, पोजीशन वेक्टर ऐसे तो है नहीं ना, ऐसे है, ठीक। पोजीशन वेक्टर ऐसे है थोड़ा, अगर यहां पे हाथ रखोगे तो पी पॉइंट इस साइड दिखाई देगा टेढ़ा, तो थंब टेढ़ा आएगा, ठीक। तो थंब टेढ़ा आया। दूसरी बात, आपको पता होना चाहिए मैग्नेटिक फील्ड आर के परपेंडिकुलर होगी। तो मैं ये तो नहीं कह सकता, एटलीस्ट। आर्ग्यू करो। कोई प्रॉब्लम किसी को? तो ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड होगी। सोच समझ के आंसर देना। जो हमारा फॉर्मूला होता है डीबी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई डी एल साइन थीटा ओवर 4 पाई आर स्क्वायर। इसमें थीटा क्या होता है? किस किस के बीच में? आइडियल एंड आर, करंट और पोजीशन वेक्टर। थीटा की वैल्यू इस केस में कितनी है? एक बार तो मैं खुश हो गया था, फिर जब तुमने डाउट किया तो मैं दुखी हो गया। करंट कहां है? आउट ऑफ द प्लेन। पोजीशन कहां है? इन द प्लेन। ये और ये परपेंडिकुलर नहीं दिख रहे। एक चीज प्लेन से बाहर है, एक चीज बोर्ड के अंदर है। तो बोर्ड और बोर्ड के परपेंडिकुलर साफ साफ देखो 90 डिग्री पे, तो थीटा यहां 90 डिग्री होगा। चार बच्चे बाहर हैं, इनमें से 3 बच्चे मेरे पास थे, उन्होंने बैच चेंज कर दिया। लड़ना थोड़ी, इसे लड़ना कहती है, ये तो हाई वॉल्यूम में बात करना है। मैं क्यों करूं? देखो बच्चों, मैं कभी कभी हेल्प करने जाता हूं, जैसे बताया होगा मैंने पहले भी, 4 आदमी एक बुढ़ी औरत को पीट रहे थे, ठीक है, एग्जैक्टली। फिर क्या, हम पांचों ने मिलकर पीटा। तुम्हारे मार्क्स कोई सेंस बनाते हैं, लेकिन मैंने कभी कुछ कहा? वो बुढ़ी नहीं थी, वो नागिन थी, शेप चेंज करने वाली, इच्छाधारी नागिन, एग्जैक्टली। फिर उसने सुमो की शेप ले ली, उसने हम पांचों को पीटा। सो हाँ भाई, आइए वापस। यहां तक कोई डाउट किसी को? अब एक चीज देखो, अगर मैं एलिमेंट यहां ले लेता तो मैग्नेटिक फील्ड यहां आती। आपको पता है मैं इस और इस मैग्नेटिक फील्ड को डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकता,
नहीं कर सकता ना बालक, बोर्ड के लिए पढ़ा रहा हूं, स्टेप मार्किंग, यू नो, ऑसम मार्किंग। तो मुझे कंपोनेंट्स लेने पड़ेंगे, हेल्प करवाओ। ये एंगल मैं अल्फा मान रहा हूं जब तक अल्फा पार्टिकल वगैरह यहां नहीं आ रहे, ठीक। ये अल्फा मान लिया, ये 90 है, सोच समझ के बोलना वरना कूट दूंगा। शाबाश। जिन्हें नहीं समझ में आया तीनों को ऐड करके देखो 180 आएगा। ये एंगल आई होप सबको पता हो, एंगल अल्फा। बालकों लिखते हुए नहीं दिख रहे हो, सारी मेहनत मैं कर रहा हूं, तुम अंडे दे रहे हो, ठीक है। चुपचाप लिखो जल्दी से। बेटा तूने डायग्राम नहीं बनाया अभी तक? मैंने 2 डायग्राम बना के दिए, तूने एक ही बनाया। हाँ भाई, गुलु 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 गुलु। कोई बच्चा मेरे सामने पानी पिए और मैं उसे ना परेशान करूं। अरे पी ले बच्ची, मैं कुछ नहीं कह रहा। गुलु। एक बार मैंने किया था, आगे वाली बच्ची भर गई थी, ठीक है। गो मैं दूर हूं बच्चे, मैं दूर हूं। ओके, नोट किया किया। अब कौन सा कंपोनेंट कैंसल आउट होगा? गोला 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 गोला, साइन गोला। परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट कैंसल आउट हो जाएगा। तो आप देखिए यहां पे, चाहे इस डायग्राम में आओ या इस डायग्राम में आओ, कलर चेंज करते हैं, यू नो, बहरूपिया नागिन। सो गोला 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 गोला, पिचकारी मारना बच्चे, हद है यार। क्या कभी ऐसा नहीं हुआ तुमने पानी पी लिया, आलसियां आ गई, नाक से निकला? एक बार ना मैं अंडर वाटर डाइविंग कर रहा था, मेरा भाई जो था वो स्विमिंग पूल में कूदता और दूसरी साइड से निकलता, पूरा अंडर वाटर रहता। तो मैंने बोला मैं कौन सा कम हूं, है तो भाई मेरा, ठीक है। मैंने भी छलांग मार दी, मैं भी अंडर वाटर नीचे चल रहा और मैं कुछ सोचने लग गया। मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, सोचता बहुत हूँ, ठीक है, तो मैं आइडिया हो ही गया होगा। अंडर वाटर जब मैं था, मैं कुछ सोचने लग गया, फिर मुझे याद आया कि मैं सांस नहीं ले रहा हूं, और मैंने सांस ले लिया। मेरे को ये याद नहीं है कि मैं अंडर वाटर हूं, मेरे को कुछ और याद था और मैंने सांस ले लिया। सच में हुआ है ऐसा, ठीक। और जैसे ही पानी घुसा तब मुझे याद आया मैं अंडर वाटर हूं। गंदा एक्सपीरियंस, वो बाहर निकल के आया। एक आदमी मेरे से कह रहा लेट जा, सीधा लेट जा, ठीक है, थोड़ा निकल जाएगा। वो तो छोड़ो, याद नहीं है बच्चे, मैं उस टाइम छोटा था, मेरे को याद नहीं है, बचा नहीं बचा। ये तो छोड़ो। एक दिन मैंने अपने कॉलेज में सबको आदत डाल दी, जो भी मेरे आगे बैठता था मैं उसे एकदम ऐसे पेट में मार देता था, यू नो, रिफ्लेक्स वगैरह किसी के हो, ठीक। तो एक दिन मैं पानी पी रहा था, मेरे पीछे वाले ने ऐसे कर दिया और पानी लंग्स में गया, मेरे से सांस नहीं लिया जा रहा, मैं बाहर गया हूँ। एक गार्ड बैठा था, मैं बोला पानी घुस गया, वो बोलता है कोई बात नहीं पानी पी ले। मैं पागल आदमी, ठीक है, ठीक है। याद नहीं है बच्चे, मैं छोटा था, ठीक है। ओके बालक, आज मैं जितने भी दिन का हूं, आज से पहले मैं छोटा ही तो था उससे। हर दिन मेरी एज बढ़ रही है तो मैं छोटा ही तो था। बालक, इंफिनिटी इज लेस देन इंफिनिटी प्लस 1, मैथ कहता है, ठीक। ओके आइए, हेलो, गुड आफ्टरनून बच्चे। और बच्चे क्या हाल? बस मैं भी एक क्लास में हूँ, तेरे पास कॉल किया था ना मैंने। नहीं बस वैसे ही कॉलेज वगैरह के बारे में पूछना था, फिर करता हूँ बच्चे, ठीक है। हाँ अच्छा ओके। एक लड़की को मिलाना था, उसी के नाम की दूसरी लड़की को मिला दिया। अब ये भी नहीं कह सकता गलती से मिलाया, क्या फर्क पड़ता है? अरे इन आंखों के बबल फुलाने बंद करो यार तुम लोग। हाँ सॉरी, कहाँ थे हम? यहीं थे।
आइए, ये वाला जो कंपोनेंट है इसे क्या कहेंगे? डीबी। अबे ठीक है, मैं डिसएग्री नहीं कर रहा। डीबी परपेंडिकुलर या डीबी वाई? प्लीज थोड़ा देखना। करंट जब ऐसे 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 घूमेगा तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट है, ये कंपोनेंट ऐसे ऐसे घूमेगा। तो कभी सोच रहे हो कि ये वाई एक्सिस में है? हेलो, ओके भैया, बोलता हूं। ओके ओके भैया। अबे घंटा छुट्टी यार, इंसान 2 मिनट काम नहीं कर सकता? ओह सॉरी। हाँ भाई, क्या कर रहे थे हम? हाँ भाई, लिखा, हेल्प करवाइए। हाँ वो राकेश खड़ा है, मम्मी को बोल गेट खोल दे बाहर। ओके ओके ओके। बालकों, फिर से जिंदगी में एडवाइस दे रहा हूं, कभी बड़े मत होना। क्लास में फेल होती रहे कोई पूछे क्या कर रही हो, कह देना स्कूल में तू तो कहीं से भी घुस सकती है, तेरे को क्या दिक्कत है? बालकों, मेरे पास काम ही काम है, झाड़ू पोछा वगैरह जो भी है। ठीक, जैसे मेरी एक शर्ट जो पहन ले, समझ रहे होगे, यू नो, बगल की बात है। आइए, हाँ भाई, अगर आज्ञा हो तो आगे पढ़े। एक तो मेरा पढ़ाने का मूड नहीं होता और ऊपर से तुम नहीं पढ़ते। हाँ भाई, कॉस अल्फा की वैल्यू बताना जरा, इस ट्रायंगल से कॉस अल्फा। बोलो, अब बोलो। बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज आर है। आर की वैल्यू क्या है वैसे? आर स्क्वायर प्लस पावर हाफ, ये 3/2 में जाएगा। ओके बालको, इतना मैंने कर दिया, अब आगे तुम कर लो, वैसे नहीं होता क्या? क्या आज वो कहां है? जिया जले जहां जले। तू राजस्थान की नहीं है? कौन थी राजस्थान की? क्यों गई? तो क्लास वगैरह कैसे करेंगे? ऑनलाइन तो कोई नहीं बैठा होगा जहां तक मुझे पता है। ओ जिया जी, क्या बात है, नाम लिया शैतान हाजिर, पीले हाथ दिखा दिए इसने पहले। ओके, बाकी लोग शाबाश, अपने पीले हाथ दिखाओ जरा, पता चले तुम क्लास में ध्यान दे रहे हो। शाबाश प्राची जी, और अस्मिता जी, क्या बात है, राजस्थान से लेक्चर देख रही है। मेरा शर्म करो तुम लोग, तुम घर से नहीं देख सकते, वो राजस्थान से देख रही है। बेटा विनीत प्लीज, तेरे हाथ पीले नहीं हुए क्या? ये बस लेक्चर लगा के, ठीक है, कोई बात नहीं। अरे अटेंडेंस के टाइम ही तो किया था, बस ये दिक्कत है। हाँ भाई, अगर समझ में आया हो तो आगे करवाओ। डी बी एक्स इज इक्वल टू, हाँ भाई, डीबी की वैल्यू म्यू नॉट आई डी एल साइन, साइन थीटा, थीटा कितना है? 90 ओवर 4 पाई आर स्क्वायर। कॉस अल्फा की वैल्यू आर बाय आर है ना? क्या बात है, शाबाश। हाँ भाई, जल्दी से बताओ, अगर मैं दोनों साइड इंटीग्रेट करूं तो वेरिएबल कौन है? जस्ट डीएल। आई होप आपको पता हो आर के अंदर एक्स आ रहा है,
लेकिन एक्स और एल का आपस में कोई रिलेशन नहीं है। ओके हाँ भाई, तो मैग्नेटिक फील्ड इन एक्स इज इक्वल टू म्यू नॉट, बोलो, आर ओवर 4 पाई आर क्यूब इंटीग्रेशन डीएल। आर्ग्यू करो, आई तो गया, हाँ आई भी आई। कोई डाउट किसी को? अब बोल दो यार। ओके हाँ भाई, डीएल किसकी लेंथ है? रिंग की ना। तो रिंग की लेंथ कहां से कहां होगी? 0 से 2 पाई, कौन सा आर? कैपिटल आर। कर सकते हो? लेट जस्ट से कर सकते हो, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2, हाँ भाई आर की पावर 3, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, बोलो, पावर 3/2। ये मैग्नेटिक फील्ड आ रही है एक्स एक्सिस पे। कंफर्म करो, कंफर्म करो, कुछ मिस किया हो तो। बालकों, ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। ऑफ कोर्स ये दिक्कत करेगा तुम्हें, लेकिन हमारे पास कोई चॉइस नहीं है। लास्ट में मिडिल बच्चे कुछ ज्यादा ही परेशान दिखता है, तुम क्या हो गया? अबे कुछ नहीं हुआ है, ये हर डिप्रेस्ड इंसान बोलता है जब तक वो पंखे को नहीं पकड़ता। मेरा एक स्टूडेंट था, मैंने उसे बहुत समझाया, लास्ट में वो पंखे से लटक के गया। लेकिन वो मेरा स्टूडेंट था, टेबल फैन लिया उसने। अच्छा हुआ ना मेरा स्टूडेंट था। आओ, मेरे स्टूडेंट मेरे को पंखे पे लटका देंगे। बालक कुछ बात हो तो बता दिया करो, ऐसे परेशान बैठने से क्या है। ये नीट आईआईटी सब कुछ नहीं है, जिन्होंने कर ली वो भी यही है, जिन्होंने नहीं की वो भी यही है, ठीक है। जिंदगी में खुश रहना ज्यादा जरूरी है, ठीक है। क्या है, ज्यादा से ज्यादा घर जाओगे, पेरेंट्स डांट मारेंगे, नंबर नहीं आ रहे, आदत तो पड़ चुकी होगी अब तक, ठीक है। मैं तो अपने पापा से कई बार कहता हूँ आईएएस की तैयारी कर लो, ताकि मैं डेली जाके स्कोर देखो और डांट मार सकूं। कि इसी दिन के लिए पाल पोस के बड़ा किया था, वो सारे डायलॉग मुझे याद है मेरे बचपन के। हद है यार, कोई सेंस ही नहीं है। हाँ भाई, कंफर्म करो ये फॉर्मूला सही है। कैसे करोगे? अगर मैं x की वैल्यू 0 ले लू तो, हाँ भाई x की वैल्यू 0 ले लो, x कहां से डिस्टेंस था? सेंटर से। x की वैल्यू 0 लेते ही हम कौन से पॉइंट पे पहुंच जाएंगे? हेल्प करवाओ, x को 0 रखो, क्या बन रहा है? आई बाय, कंफर्म हो रहा है? एग्जैक्टली। तो देखो, मैं खुद कई बार ये फॉर्मूला आगे पीछे लिख देता हूं, कभी पाई आ जाता है, कभी 4 आ जाता है, काफी टाइम हो जाए तो मैं मिस कर जाता हूं, लेकिन मैं x को जल्दी से 0 रख के सेट कर लेता हूं। कई बच्चे गलती से ऊपर x लिख देते हैं, ऊपर x इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग में आता था, इसमें नहीं आता। पाखीजा, क्या दिक्कत है? पसरी हुई है। पाखीजा सुना है? एक मूवी जिसे बनने में 17 साल लगे थे। ऐसा क्या था, नहीं ऐसी डिले होती गई, हीरोइन से लास्ट में डांस भी नहीं हो रहा था उस मूवी में, ठीक है। सोचो 17 साल तक नाच रही हीरोइन। ऐसा नहीं था, ये पाकीजा थी, ये कोई और मूवी थी, मुगले आजम की बारे में सोच रहा हूँ। नेवर माइंड, जाने दो, आओ। हाँ भाई, याद रह जाएगा। बालको, अगर मैं तुम्हें कह दूं इंस्टेड ऑफ रिंग कॉइल है, क्या चेंज करोगे? एन से मल्टीप्लाई कर देना, म्यू नॉट एन आई ले लेना, याद रह जाएगा। अब एक लास्ट मुझ पर एहसान कर दो, मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर और मैग्नेटिक फील्ड एट एक्स, दोनों के फॉर्मूलों को डिवाइड कर दो। मुझे आर और एक्स में आंसर चाहिए, और हिंट भी दे रहा हूं, मुझे आंसर ऐसी फॉर्म में चाहिए, सारी चीजें अंदर हो।
करो ना। रिंगा रिंगा रोजिज, Humpty Dumpty sat on a wall. Humpty Dumpty, great fall. बाबा ब्लैक शिप, जिनने मेरा दिल लुटिया। हाँ भाई, क्या आंसर है अगर बकवास हो गई हो तो? आई नहीं आएगा बच्चे, आई आई कैंसल आउट हो जाएगा। आर क्यूब को अंदर ले जाओ, होल क्यूब कॉमन ले लो, होल क्यूब कॉमन ले लो, स्क्वायर रूट के अंदर जाएगा तो स्क्वायर हो जाएगा। आपका फाइनल आंसर ये बचेगा बच्चों, आर क्यूब को अंदर ले जाओगे यही बनेगा। बालकों, इस पे जेई मेंस में क्वेश्चन मैंने बहुत देखे हैं, नीट में ऑफ कोर्स कम आते हैं, कम देखे हैं, लेकिन ये फॉर्मूला तुम्हें याद होना चाहिए। तुम देखना मैं इससे न्यूमेरिकल्स कितने फास्ट करवाता हूं, सावन में आग लग जाएगी इतने फास्ट, जब तुम लिखोगे तो आग लग जाएगी इतने फास्ट। एनीवन, कोई लिखते लिखते आग लगा सकता है? कोई तो होगा। शाबाश, माचिस की तिल्ली से माचिस पे लिखो, जब फेंकी दी तो लपेट भी लो। ओके, हाँ तो बच्चों, ये था मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू रिंग। अब हमें मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू डिफरेंट शेप्स करना है, काइंड ऑफ स्ट्रेट वायर। नहीं, लाइट गई भी नहीं है, एक ही लाइट ऑफ हुई है, एसी तो चल रहे हैं शायद। बात नहीं करेगा कोई, ठीक है। हाँ भाई, क्वेश्चन लिखिए। ये नीट का और जेई का एक कॉमन क्वेश्चन है। अबे ओए लिख ले। बेटा, अ रिंग हैज, देखो मैं रिंग बोल रहा हूं, तुम्हें क्वेश्चन में अ करंट कैरिंग सर्कुलर, ठीक, लूप ऐसे वर्ड मिल जाएंगे, तो थोड़ा प्लीज ध्यान रख लेना। अ रिंग हैज बी नॉट magnetic field at the center. It is rewound, has B naught magnetic field at center. It is rewound, rewound. It is rewound into a coil of N turns with same current. Find new magnetic field. थोड़ी सी हिंट दे देता हूं मैं, पूरी तो दे दूंगा, आंसर निकाल दोगे। तुम्हारे पास एक रिंग है, एक ही टर्न है, इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी है? म्यू नॉट आई बाय 2r। पाई नहीं आएगा, आगे वाले क्वेश्चंस में पाई आता है कई फॉर्मूलों में, ठीक। अब मैंने इसे खोला और खोल के इसके लपेटे मार दिए, करंट उतना ही है। अब सोच समझ के बताइए, पहले मैग्नेटिक फील्ड बी नॉट थी, तो अब कितनी होगी? मैक्सिमम बच्चे एन टाइम्स ही बोलते हैं, तो करना, मैक्सिमम बच्चे एन बी नॉट ही बोलते हैं, कुछ चीज मिस कर देते हैं वो। तो आपने पहली गलती कर ली नीट लेके, अब दूसरी गलती भी कर ली एन बी नॉट बोल के। क्या किसी ने लाइट ऑफ की थी क्या? सारे स्विच दबा के देख ले, कोई तो काम करेगा ही, लेकिन उन्हें ऑफ भी कर दे साथ साथ। फ्यूज एक साइड का भी उड़ सकता है।
बेटा मुक्का मार दूंगा, चुपचाप डिराइव कर कॉपी पेन पे, ठीक है। पंखे बालक, लाइट ही गई हुई है पीछे से, आई थिंक असेंबली का कोई एक आधा पोर्शन गिर गया होगा। बेटा पंखे बंद कर दे प्लीज, मेरे फैन है क्लास में कई। यहाँ कोई पंखों की दुकान है वैसे? मैं उस पे जाके ये बोलूंगा, आई एम थैंकिंग ऑल माई फैंस। ये रील बन जाए। हाँ भाई, एक गलती मैक्सिमम बच्चे ये करते हैं कि वो नंबर ऑफ टर्न्स एन टाइम्स तो देख लेते हैं, लेकिन वो रेडियस का चेंज नहीं देखते। आप खुद सोचो, अगर मैं इसको खोल के लपेटूंगा तो रेडियस कम होगी। आपके दिमाग में वो चीज नहीं आती पहली बार, तो ऐसे हो जाएगा। कौन सी चीज चेंज नहीं हुई यहाँ करंट के अलावा? अबे लेंथ, यहां लेंथ कितनी है? 2 पाई कैपिटल आर, इसकी रेडियस आर मान लो, तो इसका एक टर्न 2 पाई आर का है इंटू एन। मैं तुम्हें गलत नहीं कह रहा, म्यू नॉट आई चेंज नहीं होंगे, लेकिन वो बेसिक्स है। हाँ भाई, तो रेडियस चेंज हुआ, तो पहले मैग्नेटिक फील्ड ये थी, नई मैग्नेटिक फील्ड बी डैश म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 आर। कोई डाउट? तो अब एन आई, नया रेडियस स्मॉल आर कितना होगा? आर बाय एन। आई होप सबको दिख रहा हो। एन 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 स्क्वायर हो गया, बाकी सारी चीज बी नॉट की है। तो ये फर्क किसका पड़ता है? स्क्वायर का। स्क्वायर, सॉरी, कॉइल हो गई ना। कॉइल का फॉर्मूला म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 आर होता है बेड़ू। तो अनन्या जी है कोई? बालिके घर पे जाते पिटेगी तू। एक चीज बताऊं, जल्दी से नीचे जाके घर पे कॉल करके बोल देना, ठीक? तो घर तक जाते जाते शांत हो जाएंगे। घर पे जाते बम फोड़ेगी तो पीटेंगे, ठीक है? जैसे मेरे पापा गवर्नमेंट में टीचर हैं, या थे, रिटायर हो गए, तो वो अटेंडेंस लगाते थे। जब भी उनकी अटेंडेंस नहीं दिखती थी, मैं फोन करके कहता था आज नौकरी पे क्यों नहीं गए। तो यहाँ पे एक बच्चा है, उसने अपने फोन में अपने पापा की लोकेशन ऑन कर रखी है, तो वो बार बार जैसे उसके पापा कहीं भी मूव होते हैं, उसके पास नोटिफिकेशन आ जाते हैं कि पिताजी कहाँ हैं। अगर पिताजी यहाँ आ रहे हैं तो वो लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ने लग जाता है। मैं सिखा कुछ नहीं रहा, मैं बता रहा हूँ, ठीक है? जैसे मैं कहीं घूमने जा रहा हूँ, मेरे पेरेंट्स को लग रहा है मैं यहाँ हूँ, तो मेरे को पता होना चाहिए ना मेरे पेरेंट्स कहाँ हैं। कभी घर पे जाते ही बोले धप्पा हम आ गए। और सच में धप्पे बहुत लगते हैं, कोई आइडिया नहीं है तुम्हें, ठीक? मैं बस ये देख रहा हूं मेरा देश बदल रहा है। अरे बच्चा आगे बढ़ रहा है गलत डायरेक्शन में, ठीक है? कितना कुछ सीखना पड़ता है। जो भी पेरेंट मेरे पास आते हैं, मैं उन्हें गूगल पेरेंटिंग ऐप के बारे में बताता हूँ। मेरे को क्या पता पेरेंटिंग ऐप बच्चे इंस्टॉल करके घूम रहे हैं, ठीक? बाप को बच्चा दिखा देते हैं, खुद को पेरेंट दिखा देते हैं, फोन में लोकेशन ट्रेस करते रहते हैं। इवन नो पेरेंट्स की हिस्ट्री भी ट्रेस कर लेते हैं कि पेरेंट्स कब जाके हमारा रिजल्ट देख रहे हैं। सोचो, बालिक है, फंसेगी भी बहुत बुरे तरीके से, ठीक है? जब वो फंसा तो पिटा बहुत। उसने बताया क्या गलती की, मुझको बता दिया। कोई नहीं बच्चों। हाँ भाई, आंसर आ गया? ओके, ठीक है। एक लास्ट रूल हो जाएगा, मिस्टर राइट को बुलाइए। राइट हैंड थंब रूल। आप थंब की जगह कर्ल भी कह सकते हो। कर्ल, कर्ल, यू नो गर्ल, वो नहीं, कर्ल, CIRL नहीं, CURL। ओके, हाँ तो बच्चों देखो, सबसे पहले हमारे पास है मिस्टर राइट।
आपने क्या किया, अपना राइट हैंड ऐसे कर्ल कर लिया, कर सकते हो, थंब अपनी तरफ रखो, बताओ फिंगर्स कैसे रोटेट करती हुई लग रही हैं, थंब अपनी तरफ रखो तो तुम्हें लगेगा फिंगर्स एंटी क्लॉकवाइज घूम रही हैं, थंब अपने से अपोजिट रखो, कोई प्रॉब्लम? तो देखो ये किसकी रोटेशन है, फिंगर्स की, और ये कौन है, मैग्नेटिक फील्ड। अगर करंट घूम रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे पॉइंट करेगी। एक बार ये लिखो, समझाता हूं। ये रूल एग्जैक्टली उल्टा हो जाता है स्ट्रेट लाइंस के लिए। मैं बोला कि बाहर मौसम इतना मस्त है, चुपचाप पकोड़े ऑर्डर कर देते बालको। नहीं, इस वीक में गूगल वो देखते रहो, क्या कहते हैं गूगल टेलीकास्ट, वेबकास्ट, वेबकास्ट नहीं, वेदरकास्ट, ओ फोरकास्ट, हाँ सॉरी, ठीक है स्क्रीन कास्ट भी आने वाला था। सो सारे बच्चे 20-20 रुपए इकट्ठे रखना, ठीक, पकोड़े मंगवाएंगे 200 रुपए के और बाकी सारे मैं भर दूंगा, ठीक। संडे तक कोई बारिश नहीं है, कोई बात नहीं, जूली अगस्त भी तो है हमारे पास, ठीक। या कोई बच्चा घर से बनवा ला होना, लेकिन वो वैसे देखो ठंडे हो जाएंगे तो तुम लोगों के साइड में रख दूंगा, अपने आप पका दोगे हद है यार, इतने अच्छे अच्छे पॉइंट थे मेरे। लेट्स नेवर टॉक अबाउट दैट। हाँ भाई, एक चीज देखो, अब ये मेरे पास एक रिंग है, इस रिंग में ऐसे करंट है, नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे देखते हैं, ये हमारे पास एक रिंग हो गई, इसमें ऐसे करंट है, बताओ मैग्नेटिक फील्ड कहां होगी, राइट हैंड कर्ल रूल लगाओ, करंट ऐसे घूम रहा है या ऐसे घूम रहा है, ऐसे कैसे, ऐसे, आई होप कोई लेफ्ट हैंड ना कर रहा हो, बालकों हाथ करके देख लिया करो प्लीज, ठीक है। तो करंट ऐसे घूम रहा है, थंब कहां पॉइंट कर रहा है, तो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड होगी। अगर ये होता तो करंट ऐसे घूमेंगे, तो मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे ऐसे होगी, ये है, दिख रहा है सबको, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होगी, ऐसे, ये है राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड का ठेंगा। ओके, अगेन आज मैं डायरेक्शंस पे डील नहीं कर रहा हूं, देयर आर नो वन डायरेक्शंस, कोई गाने नहीं सुनता, शाबाश बच्ची, वन डायरेक्शन फेमस गाना बताओ, मैंने नहीं सुना, मैंने तो उनका वो सुना है, डूइंग द राइट थिंग मेक्स मी फील रॉन्ग, एक लिरिक्स नहीं है क्या है, जॉनी जॉनी